हाय फ्रेंड, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। तो चलो आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले और आप सबका बहुत चहीता टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। 10th स्टैंडर्ड से काफ़ी लोगों को परेशान करते आया हुआ है, बट इसके कुछ लूपहोल्स अगर हम लोगों को पता चले तो इसके JEE के जो मार्क्स है वो हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो भी आपकी एग्ज़ाम्स है, CET के एग्ज़ाम के मार्क्स भी आप लोग सिक्योर कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सम। जब हम लोगों का टॉपिक चालू हुआ था थियरी का, यू मस्ट हैव सीन कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो कुछ पता है आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में या जनरल सोल्यूशन के बारे में? जनरल सोल्यूशन इज जनरलाइज्ड, जो कि n के टर्म्स में आप लोग दिखाते हो, एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब द वैल्यूज विच लाई फ्रॉम 0 से लेके 2π। तो आपको तो वैसे भी पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, देखो दिस इज 0, यहाँ पे आपका π/2 का वैल्यू रहता है, देन यू हैव यहाँ पे π, देन यू हैव 3 π/2 एंड अगेन देर इज़ अ वैल्यू विच इज़ नथिंग बट 2π। सो 0 से लेके 2π के रेंज में जो भी वैल्यूज़ आ रही है, दोज वैल्यूज़ आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रिंसिपल सोल्यूशंस। अब देखो, जो पहला ही सम में पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशंस ऑफ tan 2θ इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसके सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हाँ, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशंस, टर्म देखो कौन सी है, टर्म हमें दी है tan 2θ इज इक्वल टू 1। सो अगर इस टर्म के हिसाब से मैं जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, tan x इज इक्वल टू tan y जब आता है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला x इज इक्वल टू nπ प्लस y। एक और सवाल, सर सारे फॉर्मूलेज लिख के क्यों नहीं दे रहे हो आप? जैसे जैसे फॉर्मूलेज हमें यूज़ करने हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सो रेड कलर में आपको हमेशा फॉर्मूलाज दिखाई देंगे। सो tan x इज इक्वल टू tan y जब होता है तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? nπ प्लस y लिख सकते हो। सो विद द सिमिलर लॉजिक tan 2θ इज इक्वल टू 1 है, और आपको पता है कि 1 जो होता है दैट इज़ नथिंग बट, आप कौन सी वैल्यू लिख सकते हो उसको? tan π/4 की वैल्यू लिख सकते हो। सो विद द सिमिलर लॉजिक यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया दोस्तों, एंड दैट रिप्लेसमेंट इज नथिंग बट ऑफ π/4। सो वंस आई हैव रिप्लेस्ड इट, उसके बाद मुझे देखो tan x इज इक्वल टू tan y वाला लॉजिक जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे x इज 2θ और y इज π/4, सो 2θ इज इक्वल टू nπ कितना हुआ? nπ प्लस π/4 हुआ। सो एज वी ऑल नो दैट हमें जो हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है दैट हैज़ टू बी इन द रेंज 0 से लेके 2π। तो देखो n की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते हैं 2π के रेंज में कौन सी वैल्यूज़ है। सबसे पहले मैंने n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया। व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 0 आई गॉट 2θ इज इक्वल टू π/4, θ इज इक्वल टू π/8 विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, जो कि हम लोगों के 0 से लेके 2π के रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2θ इज इक्वल टू π प्लस π/4 हुआ, दैट इज 5 π/4, एंड देन ये 2 इधर आने के बाद 5 π/8, अगेन एब्सोल्युटली देयर विद द रेंज। नाउ उसके बाद जब मैंने n इज इक्वल टू 2 डालने की कोशिश करी, मुझे 2θ इज इक्वल टू 2π प्लस π/4 मिला। देखो 2π से मेरी वैल्यू बड़ी हो रही है दोस्तों, इसका मतलब है द रेंज इज़ क्लियरली इनवैलिड। इसका मतलब है मेरे जो सोल्यूशंस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? सिर्फ 2 सोल्यूशंस आ रहे हैं। चलो, दिस इज़ माई आंसर। मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, मैं इसको अदर वे राउंड बताता हूँ। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन, मुझे बताओ यहाँ पे जो tan की वैल्यू है, द वैल्यू इज़ पॉजिटिव, सो tan 2θ इज इक्वल टू 1 है। अब क्वाड्रेंट वाइज देखो तो आपने ज़रूर ये देखा होगा, दिस इज़ A, देन देर इज़ S, देन देर इज़ T एंड देर इज़ C। सो आपको पता होगा A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर tan एंड C स्टैंड्स फॉर cos। तो पॉजिटिव अगर देखो तो सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू रहती है, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो वैसे भी इसका आंसर 2 आना ही था, और ये जो वैल्यूज़ है 2 वो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दी, दैट इज़ π/8 एंड 5 π/8। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, देखो अभी इक्वेशंस यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। सो इफ़ आई गो बाई द इक्वेशंस, व्हाट आई फाइंड इज sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू कितना बोला है? 0, और रेंज भी दी है
पाई से लेके कितनी दी है 2 पाई। तो रेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आई गो फॉर द सम फर्स्ट। sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। जैसा वैसे मैंने लिखा, ये sin 2x लेफ्ट में रखो, cos 2x अगर आप राइट में लेके जाओगे यू विल फाइंड दिस हैज टू बी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय cos, यू विल गेट sin अपॉन cos विच इज इक्वल टू tan 2x इज इक्वल टू -1। अब देख के तो वैसे भी पता चल रहा है कि tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब सिर्फ 2 क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड फोर्थ, जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब है देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में आपको 2 वैल्यूज़ दी गई है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है। सो tan 2x माइनस एन एज इट इज़ रख के मैंने tan ऑफ π/4 में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो वंस आई कन्वर्ट दिस व्हाट डू आई गेट, ये माइनस साइन मुझे अगर एब्जॉर्ब करनी है तो इट मीन्स मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan मेरा जो है वो पॉजिटिव है। सो सेकेंड या फोर्थ में जाऊंगा। तो इन ऑर्डर टू मूव इनटू सेकेंड क्वाड्रेंट आई जस्ट रोट दिस π/4 वाला टर्म एंड नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करके tan ऑफ कितना लिखा मैंने, tan ऑफ मैंने लिखा पाई माइनस π/4 विच हैज़ बिकम tan ऑफ 3π/4। नाउ tan x इज इक्वल टू tan y, सेम लॉजिक। सो tan x इज इक्वल टू tan y के लिए x इज इक्वल टू कितना होता है आपका n पाई प्लस y। सो कंपेयर किया, x की मुझे वैल्यू मिली दैट इज n π/2 प्लस 3π/8 वेयर x शुड मूव फ्रॉम पाई से लेके 2 पाई। ये देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रेंज दी है। नाउ इफ आई गो बाय दिस यू विल फाइंड दैट n इज इक्वल टू 0 पे मुझे वैल्यू मिल रही है, दैट इज जब n 0 पुट करो तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 3π/8। नाउ इफ यू लुक एट दिस वैल्यू 3π/8 द वैल्यू इज क्लियर कट इनवैलिड, बिकॉज हमें पाई से लेके कौन सी रेंज में चाहिए, 2 पाई के रेंज में चाहिए। सिमिलरली देखो 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी मेरी वैल्यू 7π/8 आ रही है जो कि इनवैलिड है। सो ये दो वैल्यूज जो है वो मेरी क्लियर कट इनवैलिड वैल्यूज आ रही है। नाउ इफ यू लुक एट n इज इक्वल टू 2 द वैल्यू लाइज इन बिटवीन पाई से लेके 2 पाई, इवन n इज इक्वल टू 3 लाइज पाई से लेके 2 पाई। सो ये जो आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे दोस्तों, ये 2 आपके आंसर्स है विच इज 11π/8 एंड 15π/8 बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ अपना सी। सो योर आंसर इन दिस केस इज क्लियर कट ऑप्शन नंबर सी। सो आइडिया आ रही है, समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। थर्ड सम, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0 इन द रेंज दिया है दोस्तों π/2 से लेके 3π/2। अब पहले तो मुझे बताओ इसका सोल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो जो टर्म है वो जैसे वैसे लिखी, यानी कि sin x sin 3x sin 5x इज इक्वल टू 0 लिखा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। और आप देखो यहाँ पे 5x है, x है और 3x है। अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कुछ फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँ तो व्हाट आई डू इज़ आई कीप जो बड़ा वाला एंगल है वो पहले, तो sin 5x को पहले लिखा, देन sin x लिखा और देन sin 3x। अब इन दोनों को सही से देखो दोस्तों, दिस कैन बी यूज्ड एज sin c प्लस sin d, जो कि मैंने sin a प्लस sin b फॉर्मेट में लिखा हुआ है। sin a प्लस sin b का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 sin a प्लस b/2 cos of a माइनस b/2। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने a की जगह पे 5x करना है और b की जगह पे सिर्फ x करना है। सो आई विल गेट माई आंसर हैज़ टू बी 2, 5 प्लस x वुड बी 6x/2 यानी कि 3x हुआ, राइट। सिमिलरली cos का वैल्यू हो गया 2x। सो यहाँ पे मुझे मेरे आंसर्स sin 3x एंड cos 2x यहाँ पे मिल गया। अलॉन्ग विद दिस ये आपकी sin 3x की टर्म यहाँ पे जैसे है वैसे मैंने रखी, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज sin 3x को आई कैन टेक कॉमन। वंस आई टेक sin 3x को कॉमन यू विल फाइंड दैट मुझे यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 1 की टर्म दिखाई दे रही है। सो अगेन इज इक्वल टू 0 होने की वजह से एक sin 3x आपका इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 उसको भी आपको 0 करना पड़ेगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस sin 3x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x बिकम्स माइनस 1/2 विच इज माइनस साइन को एज इट इज रख के हाफ वैल्यू cos की 60 डिग्री पे होती है, दैट इज cos π/3। सो मैंने इसको लिखा sin 3x इज इक्वल टू कंपेयर करने के बाद sin n पाई, सो 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे मिल गया n π/3। सो मेरा sin 3x वाला मैटर क्लोज। नाउ अब देखो ये जो मैंने माइनस ऑफ cos π/3 लिखा था, माइनस साइन मुझे ऑब्जॉर्व करना जरूरी है, आपको भी पता है। आई नीड टू मूव इट टू करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह के नहीं होगा, माइनस साइन अगर मुझे ऑब्जॉर्व करना है तो आई नीड टू मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए व्हाइल राइटिंग π/3 को मैंने रीराइट किया दोस्तों हैज़ टू बी पाई माइनस π/3। अब जब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ सो आई गेट cos ऑफ 2 π/3। अगेन यू नो
प्रिंसिपल वैल्यूज़ में cos x प्लस cos y जब होता है तो x की वैल्यू आप 2n पाई प्लस माइनस y में लिख सकते हो। सो सिमिलरली मैंने भी यहाँ पे x को 2x मतलब 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कितनी वैल्यू है यहाँ पे 2 पाई बाई 3 को लिख दिया। फिर सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करके मेरा x का एक और वैल्यू आया। सो x की मेरी दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे बॉक्स करके आपको दिखाई हुई है। देखो अब आपको करना क्या है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका x जो दिया हुआ है दैट इज पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 की रेंज में होना ज़रूरी है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, मैंने n की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 0, व्हाट आई फाउंड इज n इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है 0, उसके बाद मुझे वैल्यू मिल रही है पाई बाई 3 देन माइनस पाई बाई 3। सो आप देख सकते हो हमें पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के रेंज में चाहिए। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। नाउ लेट्स हैव अ n इज इक्वल टू 1 का वैल्यू। n इज इक्वल टू 1 के वैल्यू में क्या क्या चीज़ें हो रही है देखो, एक आ रहा है आंसर पाई बाई 3, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करने के बाद आई गेट 4 पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3। तो यस 2 पाई बाई 3 इज कंसिडरेबल ऑप्शन बिकॉज ये हम लोगों को पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के रेंज में आ रहा है। ये दोनों वैल्यू वापस से रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों। 2 पाई बाई 3 ऑलरेडी कंसिडरेशन में। देखो 2 पाई प्लस माइनस, 2 पाई प्लस माइनस की आपको भी पता है जब रेंज आती है तो वी डू नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर रेंज। तो इसीलिए इस केस में भी यू विल फाइंड दैट आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाला है। अब देखो और कौन सी वैल्यूज़ है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो एक तो आपको 2 पाई बाई 3 मिला, दूसरी वैल्यू मुझे ऐसे लगता है कि वी कैन ऑल्सो बी वेरी हैप्पी विद द रेंज विद द वैल्यू 4 पाई बाई 3 भी। तो देखो 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 ये दोनों पाई बाई 2 से लेके हम लोगों के 3 पाई बाई 2 के रेंज में आ रही है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 पाई बाई 3 करके x इज इक्वल टू कितना मिला, पाई मिला। सो 3 वैल्यूज़ आई दोस्तों, एक आया पाई, दूसरा आया 4 पाई बाई 3 और एक और वैल्यू आई दैट इज 2 पाई बाई 3। सो ऑल दीज वैल्यूज़ 3 सॉल्यूशंस मुझे मिल रहे हैं। इसीलिए माय आंसर ऑप्शन इन दिस केस वुड बी ऑफिशियली नथिंग बट क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। 4th नंबर का सम देखो, x का रेंज दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है लिखते हुए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाई 2। देखो इस केस में यू विल बी कंसिडरिंग 0 बट यू वोंट बी कंसिडरिंग पाई बाई 2 बिकॉज एक को लेस देन इक्वल टू दिया और एक को लेस देन दिया हुआ है, राइट। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, वापस देखो ये जो प्रीवियस 3rd नंबर का सम किया था सेम सम है, देखो सेम किया हुआ है, सेम प्रोसेस से जाएंगे। साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब देखो दोस्तों पहले sin 3x को लिखा और sin x और बाद में लिखा sin 2x को। एज यूजुअल आपको भी समझ में आया होगा, sin a प्लस sin b आई एम गोइंग टू यूज। इफ आई यूज sin a प्लस sin b आई विल गेट 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। सो विद द सेम लॉजिक मुझे ये इसका आंसर मिल गया 2 sin 2x cos x और sin 2x जो पहले से है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ यू कैन टेक sin 2x का टर्म आउट एंड यू कैन कीप बची हुई टर्म 2 cos x माइनस 1 एज इट इज़। अब वापस यहाँ पे 2 सेक्शंस होंगे, एक sin 2x इज इक्वल टू 0 जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा है, एंड 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जिसका cos x इज इक्वल टू हाफ आएगा। अब देखो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्लियरली कंपेयर होगा n पाई, प्रीवियस सम में देखा है तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 मुझे मिला। सिमिलरली यहाँ पे देखो cos x इज इक्वल टू हाफ इज व्हाट, cos 60। सो cos पाई बाई 3 लिखे दोस्तों, x इज इक्वल टू मुझे क्लियरली मिल गया है स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से 2n पाई प्लस माइनस y लिखना है जो कि पाई बाई 3 है। सो x की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेम इकट्ठा करी, जैसे ही इकट्ठा करी मैंने n का एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। आई नीड टू मेक श्योर आई कैन कंसिडर 0 बट आई कैनॉट कंसिडर पाई बाई 2 एज माई वैल्यू। सो इसके रेंज में मेरा आंसर आना चाहिए। सो n का 0 सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिली 0, देन आई गॉट पाई बाई 3, देन आई गॉट माइनस पाई बाई 3। इफ यू लुक एट द सम, मेरी 3 वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है, मुझे पता है मेरी रेंज 0 से लेके पाई बाई 2 में होनी चाहिए। सो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिला, यहाँ पे मेरी 0 वाली रेंज कंसिडर की जाएगी, सो वैल्यू कंसिडर की जाएगी और अलॉन्ग विद दिस पाई बाई 3 भी कंसिडर किया जाएगा। माइनस पाई बाई 3 कम्स इन द नेगेटिव सेक्शन। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद यहाँ पे मुझे मिलता है पाई बाई 2।
है ना। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये वैल्यू 2 पाई प्लस माइनस, सो ये तो रिजेक्शन में है दोस्तों। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कंसिडर कर सकते थे बट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। इसका मतलब है एक तो अपना आंसर है 0, दूसरा आंसर है पाई बाय 3। ये छोड़ के यू विल नॉट कंसिडर पाई बाय 2 का आंसर, रीजन बीइंग लेस देन दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। सो सिर्फ 2 सोल्यूशन, इसीलिए आंसर ऑप्शन इज ए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट सम, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, वापस से देखो थीटा बिलोंग्स टू द रेंज दिया हुआ है 0 से लेके पाई बाय 2 बोथ। यहाँ पे हम लोगों को रेंज को कंसिडर करके अगर जाना है, कंसिडरिंग 0 एज वेल एज पाई बाय 2, तो देखो सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज। पहले तो ऑल वैल्यूज निकालो, देन उसके बाद हम लोग सम के लिए जाएंगे। सो पहले जैसा वैसे लिख दिया भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस रेस्ट टू 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। पहले तो मुझे बताओ, आपको पता है कि आप साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो विद द सिमिलर लॉजिक मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कितना लिखा है, कॉस स्क्वायर में लिखा है। नाउ वंस आई राइट दिस, उसके बाद ये जो 4 है टर्म्स मैंने रेस्ट टू 4 वाली टर्म पहले लिखी, फिर कॉस स्क्वायर 2 थीटा की टर्म लिखी, देन 1 लिखा। 4 मैं लेफ्ट साइड में लिखे गया तो आई गॉट 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मिला दोस्तों, 3। नाउ इफ आई गेट दिस, मुझे ये चीज़ पता है कि ये 4 माइनस 3 करने के बाद यहाँ पे आया 1। नाउ इफ यू लुक एट दिस, द होल टर्म इज नथिंग बट आपका a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मेट है। यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। उल्टा चेक करते, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का अगर स्क्वायर करूँ तो पहली टर्म होगी 4 कॉस रेस टू 4 2 थीटा, मैच हो रही है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 टर्म भी मैच हो रही है, एंड देन लास्ट टर्म का स्क्वायर भी मैच हो रहा है। इसका मतलब है कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से देखो सम बिल्कुल ईजी हो चुका है। नाउ स्क्वायर रूट लेके आप इज इक्वल टू कंपेयर कर सकते हो, देन -1 वैल्यू जो है वो राइट में चली जाएगी। यू विल गेट कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। सो कॉस 2 थीटा इज प्लस माइनस कितना मिलेगा, 1/√2। नाउ 1/√2 एक तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो दोनों को सेपरेट कर दिया। दोनों को सेपरेट करने के बाद 1/√2 वी गेट कॉस ऑफ π/4 में, एंड दिस 1/√2 वी गेट कॉस ऑफ π/4 में। बट नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करने के लिए यू हैव टू गो टू सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए दिस बिकेम पाई माइनस π/4। सो 3π/4 मुझे यहाँ पे मिला। सो दिस इज π/4, दिस इज 3π/4। सो मुझे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई का जो हम लोगों का बेसिक प्लस माइनस y वाला फॉर्मूला है वो मैंने यूज़ किया। सो 2n पाई प्लस माइनस π/4 एज वेल एज 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। अब मुझे n की एक एक वैल्यू पुटअप करनी है। व्हेन आई पुट n का एक एक वैल्यू, व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 0 आई गॉट थीटा एज टू बी π/8 मुझे मिला, और 3π/8 भी मुझे यहाँ पे मिला। उसी के साथ साथ देखो, जब मैंने n इज इक्वल टू 1 डाला तो यहाँ पे पाई और प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस पाई के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। हमें जो रेंज चाहिए वो 0 से लेके कहाँ पे चाहिए दोस्तों, π/2 में चाहिए। सो n इज इक्वल टू 1 से सारी वैल्यूज जो है वो रेंज क्रॉस कर रही है। सो वी गेट ओनली 2 वैल्यूज विच इज π/8 and 3π/8। नीड टू ऐड दीज 2 वैल्यूज। If I add these 2 values, you'll find that your answer in this case is π/8 plus 3π/8 comes out to be π/2, and that's it. ये रहा आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो काफ़ी सारे प्रिंसिपल वैल्यू या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के सम जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है। अब मैं कुछ अलग सम के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू।